हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए इस बार हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी का नाम है द सब्सटेंस। इस मूवी की हीरोइन का नाम है एलिजाबेथ। वो अपनी लंबी उम्र को कम करने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस यूज करती है जिससे वह फिर से जवान हो जाती है। वो उस सब्सटेंस का फायदा तो उठा लेती है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक एग के अंदर का पीला हिस्सा, जैसे कि एक आदमी इंजेक्शन लगा रहा है और देखते ही देखते उस एग में से एक और एग निकल आता है। दोस्तों, ये वही इंजेक्शन है जो कि आगे जाकर इस मूवी की हीरोइन इस्तेमाल करने वाली है। तो आपको मिलाते हैं इस मूवी की हीरोइन एलिजाबेथ से, जो कि एक फिटनेस शो होस्ट करती है। आज एलिजाबेथ का बर्थडे है। वह आज 50 साल की हो गई है। उसके साथ काम करने वाले सभी उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। शूटिंग के बाद वह फ्रेश होने के लिए रेस्ट रूम में आती है, लेकिन लेडीज रेस्ट रूम में फिलहाल कुछ काम चल रहा था और वह आउट ऑफ ऑर्डर थी। एलिजाबेथ अब जेंट्स रेस्ट रूम का इस्तेमाल करती है कि तभी वहाँ पर उस शो का डायरेक्टर आ जाता है जिसे एलिजाबेथ होस्ट करती थी। वह डायरेक्टर किसी से बात कर रहा था कि मुझे अपने शो को होस्ट करने के लिए एक जवान लड़की चाहिए। एलिजाबेथ में अब वो बात नहीं है और उसकी चमक अब फीकी पड़ गई है और उसकी वजह से हमारे चैनल की रेटिंग बहुत नीचे जा रही है। एलिजाबेथ डायरेक्टर की सारी बातें सुन लेती है। उसे डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद बहुत दुख होता है। एलिजाबेथ का डायरेक्टर अब उसे लंच पर मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि हम अपने शो को होस्ट करने के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। तुम अब 50 साल की हो गई हो और तुम में अब वो बात नहीं रही जो पहले जवानी के दिनों में थी। उसका डायरेक्टर अब एलिजाबेथ को अपने काम से रिटायरमेंट लेने को कहता है। एलिजाबेथ डायरेक्टर से मिलने के बाद अपने घर को आ रही थी। उसका दिमाग डायरेक्टर की कही हुई बातों पर ही घूम रहा था कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अब हॉस्पिटल में है और एक डॉक्टर एलिजाबेथ का ट्रीटमेंट कर रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें कुछ खरोंचे ही आई हैं जो कि दवाई लगाने से ठीक हो जाएंगी। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उस डॉक्टर के साथ आया हुआ दूसरा डॉक्टर एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को एग्जामिन करता है। वह डॉक्टर अब एलिजाबेथ को उसका लॉन्ग कोट देता है। डॉक्टर के हाथों में एक अजीब सा निशान था। एलिजाबेथ जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसे अपने कोट की जेब में कागज में लिपटा एक पेन ड्राइव मिलता है और उस कागज में लिखा हुआ था कि इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस पेन ड्राइव के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था और एक सिंबल भी। एक आदमी अब एलिजाबेथ के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो अपना नाम फ्रेड बताता है और एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसे दे देता है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने घर पहुंचती है, वह टेबल पर एक गुलदस्ता देखती है जिसे उसके डायरेक्टर ने भेजा था। उस गुलदस्ते के साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि हमारे साथ काम करने के लिए एलिजाबेथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। एलिजाबेथ को जो पेन ड्राइव मिला था वह उसे अब अपने टीवी के साथ कनेक्ट करती है। टीवी पर अब एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल करने से आप खुद का एक नया वर्जन निकाल सकते हैं और एक हफ्ते आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा और एक हफ्ते उस वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा। एलिजाबेथ चाहती थी कि मैं पहले की तरह जवान दिखूं, इसलिए वह पेन ड्राइव के ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेती है और अपनी बॉडी को पहले की तरह बनाने के लिए उस सब्सटेंस को ऑर्डर कर देती है। इस सब्सटेंस की डिलीवरी घर तक नहीं होती थी, इसीलिए उस ऑर्डर को लेने के लिए वह उस कंपनी के ऑफिस तक पहुंच जाती है। वहां पर उसे वह ऑर्डर मिल जाता है। पर आने के बाद जब वह डिब्बा खोलती है तो उसे डिब्बे में कुछ कागज मिलते हैं जिन पर उस सब्सटेंस को इस्तेमाल करने की जानकारी लिखी थी। उस डिब्बे में कुछ फूड मैट्रिक्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल उसे और उसके नए रूप को करना था। उस सब्सटेंस के मुताबिक एलिजाबेथ का नया रूप उन दोनों में से सिर्फ एक ही एक समय में एक्टिवेट हो सकता था। उस डिब्बे में कुछ इंजेक्शन भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से ही एलिजाबेथ
या उसके नए रूप को स्टेबल रखा जा सकता था। एलिजाबेथ अब एक रेस्ट रूम में जाती है और उस सब्सटेंस को एक इंजेक्शन के जरिए अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। उस इंजेक्शन को लगाते ही एलिजाबेथ की बॉडी में अजीब से चेंजेस आने लगते हैं। एलिजाबेथ की पीठ अब फट जाती है और उसमें से एलिजाबेथ का एक नया रूप बाहर निकलता है। अपना एक यंग रूप देखकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है। एलिजाबेथ का पुराना शरीर अब डीएक्टिवेट हो गया था। वह अपने पुराने शरीर की पीठ को एक धागे से सिल देती है और उसे जिंदा रखने के लिए फूड मैट्रिक्स में से एक दिन का डोज एक पाइप के इस्तेमाल से उसे देती है। उसे पता था कि उनमें से कोई एक ही एक समय पर एक्टिवेट रह सकता है। एलिजाबेथ अपने पुराने शरीर को एक कमरे में लॉक करके रख देती है और खुद सोने चली जाती है। अगली सुबह उठने के बाद जब वो अपना मुंह धो रही थी तब अचानक से उसके नाक से खून बहने लग जाता है। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए एलिजाबेथ एक इंजेक्शन के जरिए एक लिक्विड एलिजाबेथ के पुराने शरीर से निकालती है और खुद को इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्शन लगाने के बाद एलिजाबेथ का नया शरीर पूरी तरह से यंग हो जाता है। एलिजाबेथ का पुराना डायरेक्टर अपने शो को होस्ट करने के लिए एक नई हीरोइन ढूंढ रहा था। जहां पर उस शो की ऑडिशंस होने थे, एलिजाबेथ वहां पर पहुंच जाती है और डायरेक्टर एलिजाबेथ को अपने शो को होस्ट करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। एलिजाबेथ अब डायरेक्टर से कहती है कि मुझे हर हफ्ते के बाद अपने घर जाना होता है क्योंकि मेरी मॉम बहुत बीमार रहती हैं। डायरेक्टर अब उसकी शर्त को मान लेता है। खुद को स्टेबल रखने के लिए एलिजाबेथ अगले दिन अपनी बॉडी में से वह लिक्विड इंजेक्शन के जरिए निकालती है और खुद को इंजेक्ट कर लेती है। अब एलिजाबेथ डायरेक्टर के उस शो को होस्ट करने लग जाती है जिसमें से उस डायरेक्टर ने एलिजाबेथ को निकाला था। एलिजाबेथ लगातार 7 दिन तक वह इंजेक्शन खुद को लगाती रही और अब वह दिन आ जाता है जब एलिजाबेथ का पुराना शरीर एक्टिवेट होना था। जैसे ही उन दोनों के शरीर का खून एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, एलिजाबेथ का पुराना शरीर एक्टिवेट हो जाता है। एलिजाबेथ का नया शरीर जो कि अब डीएक्टिवेट हो गया था, एलिजाबेथ उसे एक कमरे में बंद करके बाहर आ जाती है। एलिजाबेथ अब डायरेक्टर के ऑफिस में अपना सामान लाने के लिए आती है, लेकिन डायरेक्टर पहले ही उसका सामान उसके हाथों में थमा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब 7 दिन बीत जाने के बाद फिर से एलिजाबेथ का नया रूप एक्टिवेट हो जाता है। एलिजाबेथ अब अपने पुराने रूप को रखने के लिए एक गुप्त कमरा तैयार करती है, जिसे बनाने के लिए पूरी रात वह ड्रिल का इस्तेमाल करती है। उसके काम करने की आवाज से एक आदमी जो कि उसके घर के पास में रहता है, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपना सारा गुस्सा एलिजाबेथ पर निकालना चाहता था, लेकिन एक नई यंग लड़की को देखकर वह उससे प्यार से बात करने लगता है। डीएक्टिवेट हुई बॉडी को जिंदा रखने के लिए अब उसके पास कम फूड मैट्रिक्स बचा था। वह एक पार्टी में थी और उसके नाक से खून बहने लग जाता है। उसे याद आता है कि उसका शरीर 7 दिन के अंदर कभी भी स्विच हो सकता है। वह नहीं चाहती थी कि वह अगले 7 दिन अपनी पुरानी बॉडी के साथ जिए। एलिजाबेथ लगातार 7 दिन तक उस डोज को लेने के बाद एक बार फिर से उस डोज को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है, लेकिन अब एलिजाबेथ का पुराना शरीर एक्टिवेट हो जाता है और नए वाला डीएक्टिवेट। अगली सुबह एलिजाबेथ यह देखती है कि उसकी एक उंगली खराब हो गई है। वह जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है जिसके जरिए उसने यह सब्सटेंस ऑर्डर किया था। अब वह बताती है कि मैंने 7 दिन पूरा होने के बाद भी इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया और अब मेरी एक उंगली खराब हो रही है। फोन पर बात करने वाला आदमी उसे बताता है कि तुम और तुम्हारा नया वर्जन एक ही है
और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। अगर तुम दोनों में से कोई एक इस सब्सटेंस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसका दुष्परिणाम दूसरी बॉडी को भी भुगतना पड़ेगा और तुम्हारी इस बीमारी का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एलिजाबेथ के पास उस सब्सटेंस के डोज अब खत्म हो गए थे, इसलिए वह फिर से नए सब्सटेंस ऑर्डर करती है। अब वह उस सब्सटेंस को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ पर उसे एक ऐसा आदमी मिलता है जिसकी पीठ भी वैसी ही सिली हुई थी जैसे कि एलिजाबेथ की। वह एलिजाबेथ को बताता है कि मैं वही हूँ जिसने हॉस्पिटल में तुम्हारे कोट में एक यूएसबी रखा था। वह एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम्हारा शरीर अब तुम्हें खाने को दौड़ रहा है। एलिजाबेथ उसकी बातों को सुनकर वहाँ से बाहर निकल आती है। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वह अलमारी खोलती है और फ्रेड का नंबर निकालती है। फ्रेड वही आदमी था जो कि हॉस्पिटल के बाहर एलिजाबेथ को मिला था। वह उससे मिलने के लिए एक खास जगह पर जाने की बात करती है। फ्रेड उसके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एलिजाबेथ अब तैयार होकर फ्रेड के साथ मिलने के लिए घर से बाहर निकलने लगती है कि तभी वह अपने नए रूप को देखती है और उसे देखने के बाद उसे अपने पुराने रूप से घिन हो जाती है। बेचारा फ्रेड पूरी रात उसका इंतजार करता रहा। एलिजाबेथ अगली सुबह अपने नए रूप के साथ शूटिंग सेट पर पहुंच जाती है। वह शूटिंग कर ही रही थी। कैमरामैन को उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं और वह बीच में ही शूटिंग रोक देता है। एलिजाबेथ डर गई थी कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। वह जल्दी से भागकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ वह देखती है कि उसके पेट में से एक चिकन का टुकड़ा बाहर निकलता है। शूटिंग की साइट पर जब वह वापस आती है तो उसे वहाँ पर सारा सेट खाली दिखता है। डायरेक्टर उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। एलिजाबेथ मन ही मन बहुत डरी हुई थी। डायरेक्टर उसे बताता है कि हमने तुम्हारा मॉर्निंग का शो जिसे तुम होस्ट करती हो उसे बंद कर दिया है। डायरेक्टर अब उसे बताता है कि तुम हमारे चैनल के सबसे बड़े शो को होस्ट करोगी क्योंकि लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़े। उनके चैनल के सबसे बड़े शो को होस्ट करना उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एलिजाबेथ के नए रूप के 7 दिन पूरे होने वाले थे, लेकिन अब वह कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी। वह जानती थी कि 7 दिन पूरा होने के बाद उसका शरीर डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन वह अपने पुराने रूप को एक्टिवेट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह एलिजाबेथ के पुराने शरीर से हर रोज इंजेक्शन से वह लिक्विड निकालती और उसे खुद पर इंजेक्ट कर लेती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में एलिजाबेथ के नए शरीर ने पुरानी एलिजाबेथ की बॉडी से सारा लिक्विड निचोड़ लिया। एलिजाबेथ अपने नए शरीर के साथ हर जगह पर फेमस हो गई थी। एलिजाबेथ अब अपने नए शरीर के साथ घर पर वापस आ जाती है और सड़क के किनारे एक बैनर पर लगे अपने पोस्टर को देखती है। अगला आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होने वाला था। उसके साथ आज उसका बॉयफ्रेंड भी था। अब वह एलिजाबेथ के पुराने शरीर के पास आकर उसके शरीर से वह लिक्विड निकालती है, लेकिन इस बार वह लिक्विड किसी और रंग का निकलता है। अब वह एक आदमी को इसके बारे में बताती है। वह आदमी एलिजाबेथ के नए रूप को उसके पुराने शरीर के साथ स्विच करने के लिए कहता है, लेकिन वह अगले कल का शो मिस नहीं करना चाहती थी। उसके नाक से खून बहने लग जाता है और जल्दी से वह अपनी बॉडी को अपनी पुरानी बॉडी के साथ स्विच कर लेती है। इधर एलिजाबेथ का नया बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर बाथरूम में आने लगता है। एलिजाबेथ का पुराना शरीर जो कि देखने में बहुत ही भद्दा हो गया था, जल्दी से उस बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और अपने नए शरीर के बॉयफ्रेंड को अंदर आने से रोक देती है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ की भयानक आवाज को सुनकर वहाँ से भाग जाता है। एलिजाबेथ अब अपनी एक पुरानी तस्वीर को देखती है, जिसे देखकर वह यह डिसीजन लेती है कि मैं अब इस खेल को ज्यादा नहीं खेल सकती। अब वह उस आदमी को फोन करती है जहां से उसने यह सब्सटेंस ऑर्डर किया था। वो उस आदमी से कहती है कि मुझे अब इस सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। वह आदमी एलिजाबेथ से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो इस सब्सटेंस का इस्तेमाल करना तो तुम्हें
एक टर्मिनेटर इंजेक्शन अपने नए वर्जन को इंजेक्ट करना होगा। एलिजाबेथ अब अपने पुराने शरीर के साथ उस एड्रेस पर जाती है और वह टर्मिनेटर इंजेक्शन ले आती है। एलिजाबेथ घर आकर अपने नए शरीर को घसीटकर एक हॉल में ले आती है। इस अदला बदली के खेल को खत्म करने के लिए एक टर्मिनेटर इंजेक्शन को अपनी नई बॉडी के सीने में इंजेक्ट कर देती है। एलिजाबेथ के नए वर्जन के नाक से अब खून निकलने लगता है। एलिजाबेथ अपने मन ही मन सोचती है कि उसने अपने नए वर्जन के साथ काफी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, इसलिए उसके मन में अपने नए वर्जन को फिर से जिंदा करने का ख्याल आता है। वह अपने खून को अपने नए वर्जन को ट्रांसफर करती है, जिससे वह फिर से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इस बार एलिजाबेथ का पुराना शरीर डीएक्टिवेट नहीं होता है। एलिजाबेथ की नई बॉडी अपने पुराने शरीर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वह इस भयानक से दिखने वाले शरीर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह एलिजाबेथ के पुराने शरीर को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है। नई वाली एलिजाबेथ पुरानी एलिजाबेथ को अब जान से मार देती है। बेचारी एलिजाबेथ खुद को जवान बनाने के चक्कर में खुद की जान ही गवा बैठी। अगले दिन एलिजाबेथ तैयार होकर अपने उस शूटिंग साइट पर पहुंच जाती है जहां पर उसका शो था। आज उसने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी थी, जिसे देखकर उसका डायरेक्टर बहुत खुश होता है। एलिजाबेथ जब सेट पर शो के लिए तैयार हो रही थी, तब वह अपने शरीर में कुछ चेंज महसूस करती है। वह जल्दी से भागकर एक रेस्ट रूम में जाती है। वह शीशे में अपना चेहरा देख ही रही थी कि उसके 2 दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। अब एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। अब एलिजाबेथ का एक कान टूटकर उसके हाथों में गिर जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। एलिजाबेथ अब भागकर अपने घर जाती है और उस रेस्ट रूम में जाकर खुद को एक्टिवेट रखने के लिए उस एक्टिवेटर इंजेक्शन को खुद पर इंजेक्ट कर लेती है। खुद को इंजेक्शन लगाने के बाद एलिजाबेथ के उस नए वर्जन के अंदर से एक और बॉडी निकलती है, जो कि देखने में बहुत ही भयानक थी, जिसे देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एलिजाबेथ का वह नया रूप अपने उस पुराने वर्जन को वहीं पर छोड़कर खुद को पार्टी में जाने के लिए तैयार करने लगती है। अब एलिजाबेथ की एक तस्वीर में से उसका चेहरा निकाल कर वह अपने चेहरे पर चिपका देती है, ताकि कोई भी इंसान उसकी भद्दी शक्ल को न देख सके। और अब वह उस शो में पहुंच जाती है जहां पर सभी उसका एक दमदार स्वागत करते हैं। एलिजाबेथ का डायरेक्टर आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका चैनल आसमान को छूने वाला था। सभी एलिजाबेथ का इंतजार कर रहे थे। एलिजाबेथ अब अपने उस रूप को लेकर स्टेज पर आती है। वह माइक को हाथ में लेती है कि तभी एलिजाबेथ का लगाया हुआ चेहरा नीचे गिर जाता है। उस शो के दौरान जितने भी लोग उसे देख रहे थे, सभी बहुत डर जाते हैं और अब स्टेज पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी एक आदमी वहां पर आता है और उसके गले पर वार करता है। उसका सिर धड़ से अलग होने के बाद फिर से उसके अंदर से एक नया सिर निकलने लगता है। अब एलिजाबेथ के शरीर से खून की धारियां निकलने लगती हैं, जो कि वहां पर मौजूद सब लोगों के शरीर पर गिर जाती हैं। इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ का शरीर अब टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है, जिसमें से उसका मुंह उस स्टार के पास आ जाता है, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया था।